क्वेश्चन आए हुए हैं उसको देखेंगे। पहले इसमें हम देखेंगे क्षेत्रीय राज्यत्व, तो उसमें जो पंजाब का था उसको सिख राज्य बोलते थे, तो उसके बारे में हम देखेंगे। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, तो ये सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। रणजीत सिंह के राज्य में कौन सम्मिलित था, तो श्रीनगर जो है सम्मिलित था, दिल्ली काबुल मकराना नहीं सम्मिलित था। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे, तो ये खड़ग सिंह थे। और इनके विषय में क्या है, तो इन्होंने जो है 1893 में इनका निधन पेरिस में हुआ था, जबकि इसमें दिया गया था जो क्वेश्चन आता फ्रांस में था। बाकी इसमें जो भी था कि दिलीप सिंह जो है ईसाई हो गए थे और चीज़ें सही थी। दारा सिकोह ने सिख गुरु को मुगल शहजादियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने हेतु आमंत्रित किया था, तो वो थे गुरु हरिराय को। जफरनामा किसकी कृति है, तो गुरु गोविंद सिंह जी की। गुरु गोविंद सिंह को किसने छुरा मारा था, तो अजीम खान ने। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी, गुरु अर्जुन देव ने। किस सिख गुरु को सिखों ने लड़ाकू बनाने का श्रेय जाता है सिखों को, तो वो थे गुरु गोविंद सिंह जी। नेक्स्ट है गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था, तो ये थे गुरु अंगद। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था, गुरु रामदास ने। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी, तो गुरु अर्जुन देव किए थे। नेक्स्ट है आदि ग्रंथ को किसने संकलित किया था, ये भी गुरु अर्जुन देव हैं। गुरु गोविंद सिंह की महानता जो है वो सिखों को सैनिक संगठन व्यवस्था उन्होंने प्रदान किया था। सैनिक जो थे वो औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित थे। गुरु अकबर ने 500 बीघा जमीन किस गुरु को दी थी, तो गुरु रामदास को दिया था। हेमकुंड किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा है। खालसा पंथ 1699 में इसकी स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने। कि किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था, तो गुरु अर्जुन देव को जहांगीर द्वारा और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। नांदेड़ गुरुद्वारा क्यों प्रसिद्ध है, तो 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़ में एक अफगान सरदार द्वारा हत्या कर दी गई थी और इसका वहाँ पे उनका समाधि स्थल है। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था, तो गुरु अंगद को। नेक्स्ट है इसको मैच कराना था, तो गुरु अमरदास मंजी, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, कर्पूर सिंह दल खालसा। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह था। हरिमंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था, तो गुरु अर्जुन देव ने। तरन तारण और करतारपुर नगरों की स्थापना किस सिख गुरु ने करवाई थी, तो ये थे अर्जुन देव। मनसद प्रथा जो है सिखों को अपनी आय का 10वां भाग गुरु को देना इसमें सुनिश्चित किया गया था। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव था और इसको यह नाम किसने दिया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। नेक्स्ट हम देखेंगे मराठा राज्य और उसका जो भी उससे संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं। तो शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था, सलहार के युद्ध में 1672 में। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो ये रायगढ़ में थी। अष्टप्रधान जो उसकी परिषद थी शिवाजी की, उसमें विदेशी मामलों को कौन देखता था, तो सुमंत देखता था। नेक्स्ट है मराठों के संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया, तो ये थे बालाजी विश्वनाथ। अफजल खां प्रकरण जो शिवाजी के साथ हुआ था वो कब हुआ था, तो 1659 में 1659। नेक्स्ट है अरेंज करना था कालक्रम के अनुसार, तो पहले संभाजी हैं, फिर उसके बाद राजा राम, फिर शिवाजी द्वितीय, फिर छत्रपति साहू जी। सरंजामी प्रथा क्या थी, मराठा भूराज प्रथा से संबंधित थी। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों ने किसे हराया था, तो मराठों को किसने हराया था, तो ये अफगानों ने हराया था और बहुत बुरी तरह से मराठे पराजित हुए थे इस युद्ध में। इसकी जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी जो 1761 में हुई थी, इसको काशीराज पंडित जो थे वो उन्होंने स्वयं देखा था। नेक्स्ट है कथन दिया है 1750 तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था और कारण है साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर रहते थे, तो दोनों सही हैं और व्याख्या भी है। कालक्रम अगला पूछा है बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720, बाजीराव प्रथम 1720 से 1740, बाजीराव 1740 से 1761 और माधवराव 1761 से 1772। नेक्स्ट है राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्रिपरिषद से सलाह लेते थे, प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था, कारण इसका है, तो ए सही है, मंत्रिपरिषद थी और कारण गलत है, प्रत्येक मंत्री स्वतंत्र प्रभाव नहीं रखता था, सारे मंत्री जो है इन्हीं के अधीन थे शिवाजी के।
किसके शासनकाल में पेशवा वास्तविक शासक बन गया? तो बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के समय में मराठा जो है शासक जो है वो पेशवा जो है मुख्य हो गया था। जो मराठा शासक थे वो कुछ भी नहीं थे। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई का तात्कालिक कारण क्या था? तो वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट है मोडी लिपि का प्रयोग किसके अभिलेखों में किया जाता था? तो ये मराठों के। नेक्स्ट है मराठा प्रशासन में गांव का लेखपाल कहलाता था। गांव का लेखपाल कुलकर्णी। नेक्स्ट है रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र कौन था? तो नजीब खान या नजीमुद्दौला भी इसको कहा जाता था। अहमद शाह अब्दाली का ये विश्वास पात्र था। चौथ था शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों से ये कर लिया जाता था उनको सुरक्षा देने के बदले में। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। ग्वालियर राज्य की स्थापना जीवाजीराव सिंधिया ने की थी। ग्वालियर राज्य की स्थापना। काशी के पंडित जो थे किसने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया था? तो ये विश्वेश्वर श्री गंगा भट्ट थे। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? बालाजी विश्वनाथ के समय में, और इन्हीं को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक भी कहा जाता है। लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार किसे कहा जाता है? तो बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट है किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बार भाई नाम की 12 सदस्यों की परिषद करती थी? तो माधव राव नारायण। यार बहुत छोटा था ये, तो इसकी परिषद बार भाई के नाम से 12 सदस्यों की बनाई गई थी। वही इसका सारा देखती थी कार्यभार जो है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। उसमें जो है ताराबाई राजाराम की जो पत्नी थी उनके नेतृत्व में मराठा साम्राज्य था। शिवाजी का जन्म जो है 1627 में हुआ था और मृत्यु उनकी 1674 में हुई थी। 1674 में। नेक्स्ट है शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान की एक विशेषता यह थी कि इसके जो 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे, बाकी एक को वो अपने हिसाब से रख सकते थे। सरनोबात जो पद था वो सैन्य प्रशासन से किसके संबंधित था? शिवाजी के। नेक्स्ट है मराठा, मुगल, राजपूत और सिख में से सर्वाधिक विरोध अंग्रेजों का किसने किया? तो मराठों ने किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कि बंगाल राज्य से संबंधित क्या था। तो प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल में है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी मीर कासिम ने जो है अपना ट्रांसफर किया था। दिल्ली का शासक कौन था बक्सर युद्ध के समय? शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी भी इसी शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। और लॉर्ड क्लाइव को अंग्रेज गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव को जो है प्राप्त दिया था। अच्छा, ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के काल में 20 जून 1756 को हुई थी। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का क्रम क्या है? तो अंबर का युद्ध 1749 में हुआ था। सबसे पहले अंबर का युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध, फिर वांडीवास का, फिर बक्सर का, अब प्लावाम्ब। नेक्स्ट है 1765 में दीवानी जो है जब इनको प्राप्त हुई अंग्रेजों को, तो सबसे पहले वो भारत की किस जनजाति के संपर्क में आए? तो ये खासी जनजाति जो मेघालय की थी उसके संपर्क में आए थे। नेक्स्ट है मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शिद कुली खान था। बंगाल का नवाब मुगल सूबेदार मुर्शिद कुली खान का मूल नाम क्या था? तो ये दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था ये मुर्शिद कुली खान। नेक्स्ट हम देखेंगे मैसूर राज्य के बारे में देखेंगे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है उसमें कौन विजयी हुआ था? 1767 से 69 के बीच में हुआ था। तो हैदर अली जो था वो विजयी हुआ था इस युद्ध में। हैदर अली को विजय प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी और हैदर अली जो था पोर्टो नोवा के युद्ध में सर आयरकोट को हरा दिया था। नेक्स्ट है हैदर अली, टीपू सुल्तान और मीर कासिम में से आधुनिक पद्धति से दूतावास कौन स्थापित करने का प्रयास किया था? तो किया भी था, टीपू सुल्तान ने किया था। 1780 में पोलीपुर का युद्ध जो था और टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को हराया था। 1780 पोलीपुर युद्ध। नेक्स्ट है श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान ने किया था और 1799 में जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था उसमें जो इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि हुई थी 4 अप्रैल 1769 को।
द्वितीय आंग्ल मैसूर में मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान जो है वो दिवंगत हो गया था। नेक्स्ट है, अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है, ये किसने कहा था? तो ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड बेलेजली ने कहा था। नेक्स्ट है, सेंटेंस दिए हुए हैं। तो महाराणा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने को स्थापित किया था, सही है। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद किया था, ये भी सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने सिंगरेरी देवी मंदिर में शारदा मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, अवध के अंग्रेजी राज में विलय किस में अवध का नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह। और अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो सआदत खां था। 1773 में जिज मोहम्मद शाही जो नक्षत्रों से संबंधित ज्ञान से संबंधित थी, इसकी रचना किसने की थी? जयपुर के सवाई राजा जय सिंह। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये चिनकिलीज खां था। नेक्स्ट है, जय सिंह द्वितीय जो है महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वेधशालाएं कहाँ कहाँ बनवाई थी? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में। जो दिल्ली का जंतर मंतर है वहाँ पे बनवाया था। अवध ने के किस नवाब को मुगल साम्राज्य का प्रथम वजीर नियुक्त किया गया था? सफदर जंग को। मैसूर, अवध और हैदराबाद में से कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था? तो ये था अवध। नेक्स्ट है, मैच कराना था। तो हैदराबाद निजामुल मुल्क 1724 ईस्वी, अवध सादत अली खां 1739, बंगाल मुर्शिद कुली खां 1713 और अरकाट सादुल्ला खां, केरल को मार्तंड वर्मा पे शासन इन्होंने किया था। वीर दाऊद उसके पुत्र अली मोहम्मद खां ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो रुहेलखंड की। वीर दाऊद और अली मोहम्मद खां। किस मुगल शासक ने राजपूत शासक जयसिंह को सवाई की पदवी दिया था? तो ये फर्रुखसियर ने दिया था। जयपुर शहर की स्थापना 1722 में सवाई जयसिंह द्वारा किया गया था। और रेखा गणित के तत्वों पर जो है इन्होंने यूक्लिड की रेखा गणित के तत्वों का जो है संस्कृत में अनुवाद कराया था सवाई जयसिंह ने। नेक्स्ट है, राजा राम ने सिकंदरिया स्थित अकबर के मकबरे में घुसकर उसे जला डाला था, ये किसने कहा है? तो मनूची ने कहा है। भरतपुर की नींव चूड़ामन ने 1700 में डाली थी। जाटों का अफलातून सूरजमल को कहा जाता है। और रणजीत सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी 1805 ईस्वी में। रणजीत सिंह अंग्रेजों की अधीनता 1805 ईस्वी में स्वीकार किया था। मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण किसने कराया था? तो आसफुद्दौला ने 1784 में कराया था। अवध के राजा की उपाधि किसको? सादत अली खां को मिली है और इसने जो है आत्महत्या कर ली थी 20 पी करके। अवध के नवाबों का क्रम इसमें पूछा है, तो वजीर अली, फिर शहादत अली, फिर मोहम्मद अली, फिर वाजिद अली शाह। सबसे बाद में वाजिद अली शाह और सबसे पहले वजीर अली। नेक्स्ट है, भारत के गवर्नर जनरल देख लेंगे कि इनके समय में कौन कौन क्या क्या कार्य इंपॉर्टेंट हुए थे। नेक्स्ट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो 1828 में भारत का गवर्नर बनने से पूर्व कहाँ का गवर्नर था? ये मद्रास का था। पहले मद्रास का गवर्नर था और 1828 में इसको भारत का, संपूर्ण भारत का गवर्नर बना दिया गया था। किस गवर्नर जनरल के समय में 1806 में बेल्लोर में प्रथम धार्मिक विद्रोह हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही मद्रास वाले एरिया में 1806 में बेल्लोर का ये धार्मिक विद्रोह था। 1829 के नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा ने लगाया था। सबसे पहले इसने बंगाल प्रेसिडेंसी में लगाया था 1829 में। उसके बाद 1830 में इसको बम्बई और मद्रास तीनों प्रेसिडेंसी में लगा दिया गया। मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा का अंत जो है कर्नल स्लीमैन की अध्यक्षता में एक आयोग गठन करके किया था। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव किसने डाली थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही डाली थी। लॉर्ड ऑकलैंड के समय शेरशाह सूरी मार्ग का निर्माण नाम बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था। लॉर्ड ऑकलैंड। एलन बेरो 1843 में सिंध का विलय किया था। उस समय सिंध का रेजिडेंट कौन था? तो चार्ल्स नेपियर। सिंध विलय के समय सिंध का रेजिडेंट चार्ल्स नेपियर था। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग जो प्रथम वायसराय था, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में सुनाया था पढ़ करके। नेक्स्ट है, 1789 में बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया था ये विलियम बेंटिक जो था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। आंग्ल सिख हार्ड।
1853 में लॉर्ड डलहौजी के इसमें रेल लाइन बिछाई गई थी। गवर्नर जनरल भारत का वायसराय कहा जाने लगा 1858 से। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में कैनिंग के समय में पारित हुआ था। ये विभाग और विभागीय प्रणाली जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पर इसको बोला जाने लगा था। बहावी आंदोलन को दबाने में किसने, तो ये एल्गिन था, लॉर्ड एल्गिन बहावी आंदोलन, एल्गिन बहावी। हस्तक्षेप अफगानिस्तान के साथ नीति किसने अपनाई थी, तो सर जॉन लॉरेंस ने। जोश भरी या अग्र फॉरवर्ड की नीति किसने अफगानिस्तान के साथ अपनाई थी, तो लॉर्ड लिटन। जॉन लॉरेंस जो हस्तक्षेप की नीति अपनाया था, जोश भरी या अग्र फॉरवर्ड की नीति लॉर्ड लिटन। लॉरेंस ने किसके नेतृत्व में अकाल समिति का, तो कैंपबेल के। जॉन लॉरेंस अकाल समिति का गठन किया था कैंपबेल के नेतृत्व में। वेलेस्ली द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो भारत में प्रशासनिक उद्देश्य के लिए ब्रिटिश नागरिकों को प्रशिक्षित करना था। किसके समय में भारत में यूरोप के बीच प्रथम सामुद्रिक टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई, तो सर जॉन लॉरेंस के समय में। उड़ीसा और बुंदेलखंड में अकाल पड़ने की जिम्मेदारी किसने लिया था, तो सर जॉन लॉरेंस ने, सर जॉन लॉरेंस ने। कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट ने द्वैध कार्यप्रणाली को समाप्त कर दिया, तो किसके समय में, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। और इसके समय में इसने यहाँ बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत में व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने के लिए वारेन हेस्टिंग ने एक त्रिसदस्यीय परिषद का गठन किया था। तो उसमें कौन था, मोहम्मद रजा खां, राजा सिताब राय, इन दोनों को इसने हटा दिया था। थोड़ा सा पढ़ लो बेटा, पढ़ना भी। में अकाल पड़ने की जिम्मेदारी लेते हुए सर जॉन लॉरेंस ने इस्तीफा दे दिया था। साहित्य जगत में लॉर्ड लिटन को ओवन मेरेडिथ कहा जाता है, ओवन मेरेडिथ। बेटू विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि 1876 के रॉयल टाइटल एक्ट के तहत मिली थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था। सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी ने किया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था, तो 4 जुलाई 1997 को। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ था, बेबल के समय में इसी ने बुलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का समापन किसके कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड विलिंगटन के। सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन था। कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय था। 1 नवंबर 1858 को इसकी घोषणा की गई थी। वर्नाक्युलर पेस्ट एक्ट को किसने समाप्त किया था, तो लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट है टेनेंसी एक्ट जो था, जमींदार अपनी इच्छा अनुसार किस एक्ट की तरफ किसानों को भूमि नहीं छीन सकते थे, टेनेंसी एक्ट। नेक्स्ट है शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। हाँ ओके। लॉर्ड लिटन जो था वो कवि, उपन्यास का निबंधकार सब था। ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने शिमला को बनाया था, लॉर्ड डलहौजी ने। दास प्रथा का अंत 1843 में एलन बैरो ने किया था। आंग्ल अफगान युद्ध जो है भारतीय इतिहास में सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण युद्धों में से एक माना जाता है। समाचारों का मुक्तिदाता मैटकॉफ है। लॉर्ड हार्डिंग ने खोंड जनजाति के प्रति नरबलि को रोकने के लिए नियुक्त की थी कैंपबेल की। पिंडारियों का दमन पिंडारियों का दमन हेस्टिंग के काल में हुआ था। विलियम बेंटिक जो है 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना था। भारत की प्रथम विद्युत तार सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच प्रारंभ हुई थी 1853 में, डलहौजी के समय में। ब्लॉक एक्ट नियम समाप्त करके सेवाओं को महत्व दिया गया था योग्यता के अनुसार, तो ये लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। 1984 का जो है स्थापना बंगाल में वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। गए हैं जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की थी, तो सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक शक्ति जो है सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को है, सैनिक और असैनिक, तो ये भी सही है। डलहौजी ने बेगबस सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े थे, डलहौजी जो था।
न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। नेक्स्ट है, जब नेपोलियन जो है यूरोप में धराशायी हो गया था तो उसमें भारत में जो है किसने था, तो लॉर्ड वेलेस्ली भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा था। 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 के तहत धार्मिक और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध जो है ये इसको सामाजिक और धार्मिक आधार पर भेदभाव निरुद्ध किया गया था 1833 की धारा 87 के तहत। पर जो है मैसूर को प्रशासन के अंतर्गत किसने लिया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। सुरक्षा प्रकोष्ठ या रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग की थी। द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने 1772 में। 1765 में कॉर्नवालिस ने लगाया था। कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में है। स्थानीय स्वायत्त शासन का जन्मदाता लॉर्ड लिपन है। स्थानीय स्वशासन। प्राथमिक जनगणना जो है, अभी खेलूंगी लल्ला, थोड़ी देर लिए लेडी डफरिन फंड का निर्माण किया था डफरिन ने। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था, हैदराबाद के निजाम थे 1798 में और 1800 में पूरी तरह से। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में होता, लॉर्ड हेस्टिंग में। आंग्ल नेपाल 1814 में। तो 2 में अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के संबंध में हुई थी। गोद लेने की प्रथा का निषेध हिंदू राज्यों पर था, मुस्लिम ले सकते थे। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय था। मैच कराना है हेक्टर मुंड्रो बक्सर युद्ध 1764। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल मराठा 1817 से। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1817 से 1818। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। कॉर्नवालिस शक्तियों का पृथक्करण व कॉर्नवालिस संहिता 1793 में लाया था। जनरल ऑकलैंड जो था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 में। नेक्स्ट है, वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम है, तो हैदराबाद है, फिर मैसूर है, फिर तंजौर है, फिर अवध है, फिर पेशवा है, बरार है, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर है। मैं तंग आओ पे बसी जो जमा। पेशवाई को समाप्त किया गया था 1818 में। दूसरी फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन के समय में आया था। भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो है लॉर्ड लैंसडाउन ने एक रेखा खींची थी। हमने भारत को तलवार के बल पर जीता और तलवार के बल पर ही हमने अधीन रखेंगे, तो ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके समय में की थी, लॉर्ड एल्गिन के समय में। लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया था, सर एंटोनी मैकडॉनल्ड। कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का, कर्जन ने किया था सिंचाई आयोग का गठन सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीक के। सर एंड्रयूज फेडर की अध्यक्षता में 1902 में पुलिस आयोग का गठन किया गया था। आप उस 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के समय में हुई थी। कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त 1793 में। लॉर्ड लॉरेंस चतुराईपूर्ण निष्क्रियता उच्चतम निष्क्रियता की नीति। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। लॉर्ड लीटन जो था वो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो हुआ था 1869 में। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो हुआ था 1839 से 42 में और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1878 से 80 में। इसके समय लिटन था और प्रथम के समय ऑकलैंड था। भारत की पंचवर्षीय जनगणना जो है लॉर्ड हार्डिंग के समय में शुरू हुई थी। जलियांवाला हत्याकांड के समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कुप्रशासन के आधार पर 13 फरवरी 1856 को विलय किया था जो अवध का, उसमें लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड वेलेस्ली, हेस्टिंग और डलहौजी में से किसने विलय की नीति जो है की थी, तो डलहौजी किया था। मुंबई से थाड़े ने इसी डलहौजी के समय में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा शुरू किया गया था जो रेल यात्रा प्रारंभ हुई थी। इस्तमरारी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, 1901 में इसका प्रकाशन हुआ था। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD की स्थापना 1845 से 55 के बीच में लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था।
अंतिम प्रमुख विस्तार। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय में आया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में 1901 में हुई थी और प्राचीन स्मारक संरक्षण जो है वो था लॉर्ड कर्जन के समय में ही। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था उसमें जेम्स आउटरम जो है वो अवध ब्रिटिश का रेजिडेंस था। लॉर्ड मेयो की हत्या हो गई थी यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है पहली बार भारतीयों को ब्रिटिश सेना के कमीशन्ड पदों के लिए सक्षम माना गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। नेक्स्ट है खिलाफत और असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी चेम्सफोर्ड के समय में हुई थी। मोपला विद्रोह 1921 का जो केरल में हुआ था लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। अंग्रेजों द्वारा जो विजय किया गया था उसका क्रम देखेंगे तो संबलपुर, सतारा, उदयपुर, झांसी, सजय, संभऊ, झनक। पंजाब का इसने 1849 में किया था। पंजाब का असैनिक प्रशासन 1905 में जो लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। पूर्वी बंगाल और आसाम एक नया प्रांत बनाया गया था। बेलेसली द्वारा जो सहायक संधि लागू की गई थी इसके संदर्भ में है कि दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना रखता था। नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना था इसका उद्देश्य और भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना था। पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ब्लॉमफील्ड। जो बंगाल का विभाजन हुआ था पूर्वी पश्चिमी बंगाल में तो पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था ब्लॉमफील्ड फुल्लर। कांग्रेस को प्रतिबंधित किसने कर दिया था? तो लॉर्ड विलिंगटन ने। अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। काकोरी षड्यंत्र केस जो 1925 में हुआ था लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के समय में आया था। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना 1929 में हुई थी लॉर्ड कैनिंग के समय में। ये चेम्सफोर्ड के समय में। चार्ल्स मेटकाफ प्रेस से प्रतिबंध हटाया था। लॉर्ड क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन। विलियम बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा इसके समय में जो मैग्ना कार्टा आया था। लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन इसी के समय में हुआ था। प्रथम गोलमेज का सम्मेलन लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड विलिंगटन के समय में हुआ था। 1935 के अधिनियम द्वारा पहला आम चुनाव जो 1937 में हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। इटली ने लॉर्ड पेवेल के स्थान पर गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया था? लॉर्ड माउंटबेटन को। नेक्स्ट है कर्जन का शासनकाल जो था वो 1899 से 1905 था। लॉर्ड हार्डिंग का 1910 से 1916 था। चेम्सफोर्ड का 1916 से 1921 था और लॉर्ड इरविन का 1926 से 1931 था। और इसी इरविन के समय में ही इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना 1929 में हुई थी। नेक्स्ट है फूड टॉलरेंस करो लॉर्ड कर्जन द्वारा। यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के समय में आया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी की नीति थी। इल्बर्ट बिल रिपन के समय में आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो लॉर्ड लिटन के समय में आया था। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन किसको बनाया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और पहला ये दूसरा था लॉर्ड कॉर्नवालिस। पहला जो था मार्कविक्स था। भारत का गवर्नर जनरल 1833 के अधीन किसको बनाया गया था? जेम्स एंड्रू ब्राउन रैमजे डलहौजी का अर्ल और मार्कविक्स। भारत का गवर्नर जनरल वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के तहत गिलबर्ट जॉन इलियट मरे किनीमांड मिंटो का अर्ल। गवर्नर जनरल ये आईएएस का क्वेश्चन है, काफ़ी टफ है। गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन आर्किबाल्ड पर्सिवल बेबल बाईकाउंट और अर्लवेल को। नेक्स्ट है अंग्रेजी शासन में 1813 के तहत प्रशासन और न्याय प्रणाली जो थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजस्व का संग्रह बढ़ाना। भू राज्य से प्रथम बार कहाँ लागू हुआ था? तो मिदनापुर जिले में 1762 में। बेनियन ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट कहा जाता था। मिरासीदार जो था मिरासीदार वो राज्य का नामित राजस्व दाता था।
इजारेदारी प्रथा 3 वर्ष के लिए लागू की जाती थी। वारेन हेस्टिंग ने एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन किया था 1777 में। जॉन सोर 1789 में भू राजस्व का अध्ययन करके नई भू राजस्व व्यवस्था लागू किया था। तो उसका नाम क्या था? अस्थाई बंदोबस्त। प्रयोग के तौर पर इसने लागू किया था जॉन सोर ने। अस्थाई बंदोबस्त को सर्वप्रथम लागू कब किया? 1 मई 1793 को, ये कार्नवालिस द्वारा। अस्थाई बंदोबस्त में कितना भूमि पर लिया जाता था कर? तो 10/11 भाग पर। अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था सबसे पहले कहाँ? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। उत्तरी मद्रास बाद में जो है उत्तरी मद्रास और बनारस में भी। ताल्लुकदारी व्यवस्था अवध से संबंधित थी। महालवाड़ी जो की अवधारणा है वो हाल्ट मैकेंजी की थी, 1819 में इसने लगाया था। महालवाड़ी जो थी वो गंगा के दोआब में, पश्चिमोत्तर प्रांत में, मध्य भारत के कुछ भागों और पंजाब में। हेस्टिंग के कार्यकाल में महालवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो हाल्ट मैकेंजी ने, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। सूर्यास्त कानून जो था वो अस्थाई बंदोबस्त के तहत लगाया जाता था। थॉमस मुनरो और रीड जो था वो रैयतवाड़ी व्यवस्था लगाए थे मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले 1792 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत 33% भूभाग जो है भू राजस्व लेती थी, 33%। बाद में इसको बढ़ा दिया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया था कैप्टन विनगेट ने 1835 में। इसमें मालिक किसान होता था भूमि का। इसका बारे में और सारे हैं। तो सरकार रैयतों को पट्टे देती थी रैयतवाड़ी व्यवस्था में। लगान सीधे सरकार को देते थे किसान, और किसान जो लगान देते थे उसका भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण जो है वो सरकार के द्वारा किया जाता था उस भूमि का। 19वीं शताब्दी में जनसंख्या का भूमि पर अत्यधिक दबाव क्यों पड़ा? दस्तकारियों और ग्रामीण उद्योगों के विनाश के कारण। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भाग में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। तो ये सही है। नेक्स्ट कारण है, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। ये भी सही है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। किस भू राजस्व व्यवस्था ने जनता और शासन के मध्य घनिष्ठ संबंध की स्थापना की? तो ये रैयतवाड़ी, चूंकि डायरेक्ट कनेक्टेड थे, बिचौलिया नहीं थी इसमें। 19वीं शताब्दी में कृषकों की गरीबी का मुख्य कारण बहुत अधिक भू राजस्व जो है वो लोग लगाते थे। कहीं अकाल आ गया, बाढ़ आ गई, इस सब का कोई मेंशन ही नहीं होता था, जितना लगना है उतना लेते थे। जजमानी व्यवस्था उत्तर भारत की है, 12 बलूट महाराष्ट्र की है, मिरासी तमिलनाडु की है, अडाडे कर्नाटक की है। अडाडे कर्नाटक की है। नेक्स्ट है अस्थायी ऋणग्रस्तता का मुख्य कारण जो था वो बहुत ऊंची ब्याज दरें होती थी। नेक्स्ट हम देखेंगे, सूती वस्त्र बुनकों के कंकाल भारत के मैदान को बदरंग कर रही है। सेंटेंस किसका था? तो ये विलियम बेंटिक ने कहा था। मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो 12 महल में सबसे पहले। और ये अस्थाई बंदोबस्त जो था वो पहले 10 वर्षों के लिए लागू किया जाता था, फिर उसको बढ़ाते रहते थे उसी पे। नेक्स्ट है, वह यूरोपीय देश जिसने ना तो भारतीय सूती माल पर भारी आयात शुल्क लगा ना आयात प्रतिबंध लगा, वो था हॉलैंड, नीदरलैंड का। भारत में यूरोपीय व्यापारियों के व्यापार पर पूर्ण एकाधिकार जो किस पे था? तो आयात व्यापार पर उनका पूर्ण अधिकार था। ग्रामीण उद्योगों के पतन का मुख्य कारण रेलवे का विस्तार था। नेक्स्ट है, इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली जो थी वो किसके संदर्भ में यूज की जाती है? तो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए ब्रिटिशों को विशेष रियायत मिलती थी आयात पर। नेक्स्ट है, नील उद्योग को किससे भारी नुकसान हुआ? कृत्रिम रंग की खोज से। तो होम चार्जेस जो था, नेक्स्ट है, होम चार्जेस के संबंध में कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। तो कौन कौन से उसमें है? लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन और पेंशन देने हुए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी। दोनों इसमें से सही है। जमींदारों, नेक्स्ट है, कानून ये जमींदार किसान मजदूर व्यापारियों में अस्थायी बंदोबस्त जो है किससे संबंधित था? तो ये जमींदारों से। चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के तहत जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं रह गया था। परमानेंट सेटलमेंट जो है लागू करने का कारण क्या था? तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार था, परमानेंट सेटलमेंट। बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 में आया था। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी दक्षिण भारत में था।
नेक्स्ट है विधवा विवाह प्रतिबंधक निवारण मंडली, DK कर्वे ने स्थापना की थी इसकी। आर्थिक दोहन का सिद्धांत नौरोजी ने इसको किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षा में जो है भारतीय जो क्या प्रभाव पड़ा था, ये हो गया। अब हम देखेंगे शिक्षा का क्या क्या क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है। तो भारतीय शिक्षा पर सबसे पहली बार फोकस किस एक्ट के तहत किया गया? चार्टर एक्ट 1813 के तहत। प्रथम मदरसा कलकत्ता में 1781 में वारेन हेस्टिंग के समय में इसको द्वारा स्थापित किया गया। प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने 1791 में वाराणसी में किया था। प्राच्य विद्या के समर्थकों में कौन कौन थे? तो EHT प्रिंसेप और विल्सन। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? लॉर्ड मैकाले। शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जो 1854 में आया था। प्राथमिक शिक्षा पर प्रथम बार जो है ये किस कमीशन की रिपोर्ट में जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन, जो 1882 में था, रिपन के कार्यकाल में आया था। प्राथमिक शिक्षा पर पहली बार इसमें जोर दिया गया। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर वुड डिस्पैच ने कहाँ पर विश्वविद्यालय स्थापना की सुझाव दिया था? तो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी में 1857 में। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र ने 1835 के मैकाले का स्मरण पत्र। नेक्स्ट है सैडलर आयोग, जो 1917 में गठित किया गया था। इसके तहत विश्वविद्यालयों के लिए कुलपति की नियुक्ति का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसके सुझाव पर किया गया था? तो राधाकृष्णन आयोग के सुझाव पर 1953 में। महिला शिक्षा पर सरकारी स्तर पर किसने व्यवस्था की गई थी पहली बार? तो वुड डिस्पैच में 1854 वाले। महिला शिक्षा की दिशा में प्रथम भारतीय प्रयास किसने किया था? तो ये ब्रह्म समाज ने किया था। हिंदू कॉलेज 1817 की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1916 में किया गया था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना BG तिलक, MB जॉब जोशी और BK चिपळूणकर ने किया था। धार्मिक शिक्षा के प्रबल समर्थक कौन थे विश्वविद्यालयों में? तो ये मदन मोहन मालवीय थे। एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में, मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में, दिल्ली कॉलेज 1824। नेक्स्ट है में अंग्रेजी शिक्षा से जुड़े कौन कौन से एक्ट थे? तो ये 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद जो था। माइकल मधुसूदन दत्त ने पेरिस में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की थी। विवेकानंद, हाँ, पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किसने प्रदान की थी? माइकल मधुसूदन ने। लॉर्ड लिटन के समय सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। कॉर्नवालिस जो था वो भारतीय सिविल सेवा का सृजन करता था। कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए 1917 में सैडलर आयोग की नियुक्ति चेम्सफोर्ड के समय में की गई थी। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र शिक्षा से संबंधित था 1854 का। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को की गई थी। अंग्रेजी शिक्षा किसके शासनकाल में भारत में प्रारंभ कर दी गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। नेक्स्ट है राजकुमारों के लिए मेयो कॉलेज की स्थापना में जो किया गया था। डलहौजी ने लोक शिक्षा विभाग की स्थापना 1854 में की थी। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में जमींदारी एसोसिएशन के तहत की गई थी। भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में दी पूना सार्वजनिक सभा ने ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले सबसे प्रमुख संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1886 में कांग्रेस में विलय हो गया था इसका। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले भारतीय कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किसे किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 कर्नाटक टैगोर। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी विलियम एडम्स 1839 लंदन में।
इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस द्वारा, बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी द्वारा, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष द्वारा 1875 में बंगाल में। नेक्स्ट है यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान ने बनाया था। सेंट्रल मोहम्मद नेशनल एसोसिएशन सैयद अमीर अली ने। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी 1866 में लंदन में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में। नेशनल इंडिया एसोसिएशन मेरी कारपेंटर और मैनिंग ने। मद्रास महाजन सभा 1884 में रामास्वामी मुदलियार, बी राघवाचारी और पी आनंद चार्लो ने बनाया था। नेक्स्ट है 28 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन बम्बई के गोकुलदास तेजपाल विद्यालय में, संस्कृत विद्यालय में हुआ था। अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। 1887 में मद्रास में तीसरा अधिवेशन जो हुआ था। प्रथम महिला एनी बेसेंट थी अध्यक्ष कलकत्ता अधिवेशन 1917 वाले में। सरोजनी नायडू 1925 में 40वें अधिवेशन में जो है ये भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस को गंदी चीज देशद्रोही लॉर्ड कर्जन ने कहा। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, ये अरविंद घोष ने कहा था। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, अमृतसर अधिवेशन 1919 था। कांग्रेस का अध्यक्ष भारत की स्वतंत्रता के समय जे.बी. कृपलानी थे। भारतीय वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संख्या कांग्रेस सम्मेलनों को किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। लाल बाल पाल में जो है अध्यक्ष हुआ था पहली बार जो है तो लाला लाजपत राय ने। याचना की संस्था बिपिन चंद्र पाल ने कहा था कांग्रेस को। 3 दिनों का तमाशा अश्विनी कुमार घोष ने कहा था इसके सम्मेलनों को कांग्रेस के। बम्बई अधिवेशन 1915 वाले 30वें अधिवेशन में लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था, वो उसमें बम्बई का गवर्नर नहीं था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए तो महात्मा गांधी ने कहा था। कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना उनके द्वारा सोचा योजनाबद्ध, तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था। ये ओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता बांकीपुर बिहार अधिवेशन जो हुआ था उस 27वें में इसको कहा गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो अंबिकाचरण मजूमदार अध्यक्ष थे उसमें बीजी तिलक ने कहा था। नेक्स्ट है लॉर्ड अफरीन को कांग्रेस जो है लॉर्ड अफरीन के दिमाग की उपज है, लाला लाजपत राय ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत भारतीय राष्ट्रीय संघ को कहा जाता है। ये मेढक की तरह एक बार टर्राते हैं साल भर में, वैसा बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। कांग्रेस में प्रथम बम्बई अधिवेशन में कुल कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था? 72 ने। पहले ये पुणे में होने वाला था। प्रथम ने इसमें जो अंग्रेज अध्यक्षता किया था वो जॉर्ज जूल किया था 1888 में चौथे अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो असैनिक सेवक थे। नेक्स्ट है कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में समिति की स्थापना की गई थी, उसका सभापति विलियम डिग्बी था। नेक्स्ट है सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे, सही है। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये भी सही है। थैंक यू। ए नेशन इज मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। हिंद स्वराज M.K. गांधी की। सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग लाला लाजपत राय की है। बहिष्कृत भारत जो है 1927 में B.R. अम्बेडकर ने। मराठी पाक्षिक पत्रिका जो है ये। राम मनोहर लोहिया द व्हील ऑफ हिस्ट्री। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम। मौलाना आज़ाद की अल हिलाल। लोकमान्य तिलक केसरी। जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड। जॉर्ज एलन द पायनियर। नेक्स्ट है बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता की। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। लीडर मदन मोहन मालवीय। सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा की है। नेक्स्ट है हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर की है। सुधारक जी.के. गोखले की है। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की है। बंगाली एस.एन. बनर्जी की है। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र बनर्जी की आनंद मठ है। माइकल मधुसूदन की कैप्टिव लेडी। रविन्द्रनाथ टैगोर गोरा। सरोजनी नायडू द ब्रोकन विंग्स न्यू इंडिया। अरविंद घोष की वंदे मातरम। मोहम्मद अली जिन्ना कामरेड। ब्रह्म बांधव उपाध्याय की संध्या है। महात्मा गांधी यंग इंडिया। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले हैं। बिटाल विध्वंसक गोपाल बाबा बालंगकर के का है मासिक पत्रिका।
फ्रेंच सेंसरशिप लॉर्ड वेलेस्ली के समय में 1799 में लागू हुआ था। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में शुरू किया था। इंडियन मिरर का कलकत्ता से प्रकाशन होता था 1880 में। देश कथा सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखित पुस्तक के बारे में कौन सा सही देश कथा? इसने औपनिवेशिक राज्य से मन के सम्मोहित होने की चेतावनी दी। इसने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों और लोकगीतों के माध्यम से इसको जो है प्रेरित किया। गदर पार्टी नेक्स्ट है। गदर पार्टी एक साप्ताहिक पत्र था। अमृत बाजार पत्रिका शिशु कुमार घोष ने 1868 में शुरू किया था। नेक्स्ट है दसरोजा अब्दुल गफ्फार खान हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा का है। बंगवासी जोगेंद्र नाथ बोस का है। इंदु प्रकाश एमजी रानाडे का है। नोटिव ऑफ ओपिनियन बीए मांडलिक का है। लीडर मदन मोहन मालवीय का है। सर्चलाइट सत्यानंद सिन्हा का है। नेक्स्ट है भारत मित्र हिंदी में था। राष्ट्रमत मराठी में था। प्रजामित्र गुजराती में था। नायक जो हो बंगाली में था। दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त जो है ए नेशन हेराल्ड व कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू का है। जस्टिस टीएम नायर का है। नवजीवन एम के गांधी का है। नेक्स्ट है स्वराज टी प्रकाशकम का है। प्रभात एनसी केलकर का। मराठा बाल गंगाधर तिलक। रप्त गुप्ता दादा भाई नौरोजी का। नेक्स्ट है हरिजन अंग्रेजी में था। हरिजन बंधु गुजराती में था। हरिजन सेवक हिंदी में था। नेक्स्ट है यसे डांगे द सोशलिस्ट। मुजफ्फर अहमद नवयुग। गुलाम हुसैन इनकलाब। यम सिंगरवेलू लेबर किसान गजट। नेक्स्ट हम देखेंगे जो प्रमुख जन आंदोलन हुए थे। नील विद्रोह के नेता दिगंबर और विष्णु विश्वास थे। एक आंदोलन जो है सरकार को लगान देना बंद कर दिया था। इसने अवध में हुआ था ये। 1855 में मेजर बारो जो था संथालों का जो विद्रोह हुआ था उसको अंग्रेज कमांडर था उसमें। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800। बहावी आंदोलन अब्दुल बहाव प्रवर्तक जो थे। सन्यासी विद्रोह के गिरी संप्रदाय। अहोम के गोमधर कुंवर। कूका आंदोलन के राम सिंह कूका। फकीर के मजनू शाह फकीर आंदोलन के खासी विद्रोह 1828 1833 के बीच में तीरथ सिंह जो है इसके वो नेता थे। नेक्स्ट हम देखेंगे बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 में हुआ था। बेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में। कच्छ का विद्रोह 1819 से 1831 में। कोल विद्रोह 1831 से 32 में। संताल विद्रोह 1855 से 56 में। खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 में हुआ था। चुआर विद्रोह मिदनापुर पश्चिम बंगाल में। कोल विद्रोह छोटा नागपुर एरिया में। कुकी मणिपुर त्रिपुरा में। कूका पंजाब में। बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824 में। बरहोमपुर फरवरी 1857 में। बेल्लोर जो था वो 1806 में हुआ था। नेक्स्ट है रंपा विद्रोह जो है वो 1879 में हुआ था। अल्लूरी सीताराम राजू ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल थे इसके। भारतीय किसान विद्यालय अंजीरंगा स्थापित किए थे। बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक द्वारा। बाकायदा संघर्ष सहजानंद सरस्वती ने इसको किया था। रामोसी कृषक जत्था जो था वो 1844-45 में महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में शुरू हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे फराजी आंदोलन 1838 से 57 में। तयूंजी आंदोलन 1839 में। मोहम्मदन लिटरेरी 1863 में। दारुल उलूम देवबंद 1866 में। अलीगढ़ आंदोलन 1875 में। अहमदिया आंदोलन 1889 में। नदवतुल आंदोलन 1894 से 96 में लखनऊ में हुआ था। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडु। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। वेद समाज के सीधरी चारलू। नेक्स्ट हम देखेंगे
नवजात हत्या कानून जॉन शोर के समय में 1795 में आया था। सती प्रथा निषेध विलियम बेंटिक के समय 1829 में। बाल हत्या निरोध कानून लॉर्ड बेलेजली के समय में 1804 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह नियम लॉर्ड डलहौजी के समय में 1856 में। विद्यासागर के प्रयास से नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ क्रूक के समय में 1872 में। केशव चंद्र के प्रयास से अंतरजातीय विवाह की मान्यता। सम्मति आयु अधिनियम लेंस डाउन के समय में आया था 1891 में। 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक थी बहराम जी मालाबारी के प्रयास से। शारदा अधिनियम लॉर्ड इरविन के समय में आया था 1929 में। हरविलास शारदा के प्रयासों से, और इसमें बालिकाओं की 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष आयु थी। हिंदू महिला संपत्ति कानून लॉर्ड ऑकलैंड के समय में 1937 में आया था। हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार इसमें दिया गया था। दास प्रथा निषेध लॉर्ड एलनबरो के समय में 1843 में आया था। चौबीस में उत्तर प्रदेश किसान सभा गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू के ने 1918 में उत्तर प्रदेश में। अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र द्वारा 1920 में उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है आंध्र प्रांतीय रैयत सभा, एनजी रंगा ने 1928 में गठन किया था इसका। बिहार किसान सभा स्वामी सहजानंद 1929 में। उत्कल प्रांतीय सभा मालती चौधरी ने 20वीं सदी में ओडिशा में। नेक्स्ट है कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक अकरम खान अब्दुल रहीम द्वारा 1929 में। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद द्वारा 1936 में लखनऊ में इसका अधिवेशन हुआ था। प्रथम भारतीय किसान स्कूल एनजी रंगा द्वारा 1938 में आंध्र प्रदेश में। नील विद्रोह 1859 से 60 में। पाबना 73 से 76 में। मोपला 1836 से 54 में मालाबार क्षेत्र में। दक्कन किसान विद्रोह जो था वो जस्टिस राणा डे के उसमें 1875 में। फड़के विद्रोह 1879 महाराष्ट्र में। बिजौलिया जो है 1913 से 41 में राजस्थान में। अवध किसान आंदोलन 1918 से 20 में। खेड़ा महात्मा गांधी 1918। एका 1921-22 में एका आंदोलन। बारदोली सत्याग्रह 1928 में। बरली विद्रोह 1945 में। बाकास्त कृषक आंदोलन 1938 से 47 के बीच में। पुन्नपा एवं वायलार विद्रोह 1946 में। तेभागा आंदोलन 1946 से 50 में। तेलंगाना 1946 से 51 के बीच में। जेम्स थॉमसन प्लान 1843 में। वुड डिस्पैच 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में। हंटर शिक्षा आयोग लॉर्ड रिपन के समय में 1882-83 में। रैले आयोग 1902 में कर्जन के समय में। सैडलर आयोग 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। हार्टोग समिति 1929 में लॉर्ड इरविन के समय में। सार्जेंट योजना 1944 में लॉर्ड बेवेल के समय में। राधा कृष्णन आयोग 1848 से 49 में लॉर्ड माउंटबेटन के समय में। कोठारी शिक्षा आयोग 1964 से 66 में। राममूर्ति समिति 1990 में। यशपाल समिति 2008 में। शिक्षा आयोग हैं अब तक जितने भी हैं। समितियाँ कौन कौन सी गठित की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति 1956। संथानम समिति 1962। सादिक अली समिति 1964। अशोक मेहता समिति 1977। पी.वी.के. राव समिति 1985। एल.एम. सिंघवी 1986। पी.के. थुंगन 1988। पंचायती राज से संबंधित जितनी भी समितियां हैं ये सब हैं। अफगान युद्ध जो था वो ऑकलैंड के समय में हुआ था 1839 से 42 में। कुशल आक्रमणिकता की नीति इसमें लागू किया गया था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था 1878 से 80 में। शेर अली और अंग्रेजों के बीच में इसमें गंडमक की संधि हुई थी 1780 में। बोलन दर्रा पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। तीसरा है आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ 1919 से 1921 में। हबीबुल्लाह और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। 1921 में शांति संधि हुई। शांति संधि 1921 में। राज दरबार हुए थे अंग्रेजों के समय में। पहला है
प्रथम दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटन के समय में 1 जनवरी 1877 को विक्टोरिया इसमें केसरे हिंद जो है उपाधि दी गई विक्टोरिया को। दूसरा दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन के समय में 1903 में हुआ था। एडवर्ड सप्तम और महारानी अलेक्जेंड्रा जो थी वो साम्राज्ञी घोषित की गई थी भारत की। तृतीय दिल्ली दरबार जो है वो लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1911 में हुआ। इस समय जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी जो थी वो गेटवे ऑफ इंडिया में मतलब निर्माण इन्हीं के आयोजन में उपलक्ष्य में हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द किया गया था और दिल्ली जो है उसको राजधानी बनाया गया था कलकत्ता से ट्रांसफ़र करके। संगठन जो है स्थापित किए गए थे तो उसमें पहला था लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में कलकत्ता में द्वारिकानाथ टैगोर ने किया था। ये हितों के जमींदारों के हितों का संरक्षण जो है ये करते थे। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में जॉर्ज थॉमसन और सचिव इसकी प्यारी चंद्र मित्र थी। उद्देश्य था अंग्रेज शासन के दिन भारतीयों को विशेष करके कृषकों की वास्तविक दशा का अध्ययन करना, उससे सबको अवगत कराना था। नेक्स्ट है इसमें अगला था बंगाल का राजनीतिक संगठन ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ये 1851 में कलकत्ता में जो है बनाया गया था राधाकांत देव द्वारा और उपाध्यक्ष इसके से राजा काली कृष्ण देव। इसका उद्देश्य था भारत के जमींदारों के राजनीतिक संरक्षण के साथ साथ जनमानस के हितों की भी मांग करना। चौथा था इंडियन लीग। इसकी स्थापना 1875 में कलकत्ता में की गई थी शिशिर कुमार घोष द्वारा। पांचवा था बंगाल का जो ये संगठन कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन 1875 में आनंद मोहन बोस द्वारा स्थापित किया गया था। ये एसोसिएशन अल्बर्ट हॉल में इसकी स्थापना कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में भारतीय राष्ट्रीय समिति के नाम से इसे किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा। तो ये 6 जो थे ये कलकत्ता के थे। अब बम्बई के राजनीतिक संगठन देख लेंगे तो बॉम्बे एसोसिएशन 26 अगस्त 1852 को इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। बम्बई की प्रथम राजनीतिक संस्था है। दूसरी थी पूना सार्वजनिक सभा 2 अप्रैल 1870 को एमजी राणा डे, जीवी जोशी और एचएस चिपड़ूकर द्वारा किया गया था। तीसरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन था 1885 में। इसकी स्थापना बदरुद्दीन तैयब, केटी तेलंग और फिरोज शाह मेहता ने मिल करके किया था। 3 जो है संस्थाएं बम्बई की थी। अगला हम देखेंगे मद्रास की राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन थी। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन 26 फरवरी 1852 में इसकी स्थापना गुजुल लक्ष्मी नरचेट्टी ने किया था। मद्रास महाजन सभा 16 मई 1884 को सुब्रमण्यम अय्यर, लाल आनंद चार्लू, एम.वी. राघवाचारी ने किया था इसकी। फिर हम देखेंगे 2 संस्थाएं मद्रास की थी। फिर हम देखेंगे विदेशी राजनीतिक संगठन कौन कौन से थे। तो लंदन इंडियन कमेटी 1862 में लंदन में पुरुषोत्तम मुदलियार द्वारा किया गया था। दूसरा लंदन इंडिया सोसाइटी का स्थापना 24 मार्च 1865 में किया गया था दादा भाई नौरोजी और डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा। अगला है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में, ये भी दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। तो इतनी संस्थाएं जो थी कौन कौन सी। तो आर्यस्ट एवं कमिश्नरेंड की हत्याकांड 1897 में पुणे में चापेकर बंधुओं द्वारा किया गया था। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। जैक्सन हत्याकांड 1909 नासिक में अनंत लक्ष्मण कन्हारे द्वारा। करजन वायली हत्याकांड 1909 में लंदन में मदन लाल ढींगरा द्वारा। दिल्ली बम कांड 1912 में रास बिहारी बोस और बसंत कुमार रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा। सैंडर्स हत्याकांड 1928 में लाहौर में सरदार भगत सिंह। जनरल डायर हत्याकांड 1940 में ऊधम सिंह ने इसको किया था। केस 1910 बाघा जतीन द्वारा। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908। लाहौर षड्यंत्र केस 1915 में। षड्यंत्र केस 1922 से 23। कानपुर षड्यंत्र केस 1924। मेरठ षड्यंत्र केस 1929 से 33। पार्टी की स्थापना 1939 में बंगाल में एन दत्त मजूमदार द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मई 1939 को मूकर उन्नाव में सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अतिवादी लोकतांत्रिक दल 1940 में बंगाल में एम.एन. राय द्वारा।
चंपारण सत्याग्रह 1917, रोलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा 13 अप्रैल 1919, रोलेट एक्ट 1919, चौरी चौरा 1922, स्वराज पार्टी 1923, नेहरू रिपोर्ट 1928, पाकिस्तान की मांग 1940, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, अगस्त प्रस्ताव 1940। नेक्स्ट है 18 मार्च 1919 रोलेट एक्ट, 6 अप्रैल 1919 रोलेट सत्याग्रह, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड और 26 से 30 दिसंबर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ये 1919 की सभी घटनाएं हैं। पहले रोलेट एक्ट आया, फिर रोलेट सत्याग्रह हुआ, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ। जो है वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को हुई थी। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931 को हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था 7 सितंबर 1931 को हुआ था। तो ये 1931 की संपूर्ण घटनाएं हैं। पहले गांधी इम्पैक्ट हुआ था, फिर भगत सिंह को फांसी हुई, फिर कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत या में अछूतों के लिए पृथक समूह बनाया गया था और इसके विरोध में फरवरी 1918 में अहमदाबाद में पहला आमरण अनशन किया था। जो गांधी जी ने पहला आमरण अनशन कब किया था? तो 1918 में अहमदाबाद में, जो अहमदाबाद मिल का आंदोलन इन्होंने किया था। 1932 में पूना पैक्ट और सांप्रदायिक अवार्ड जो हुआ था, तो सांप्रदायिक अवार्ड अगस्त 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 में हुआ था। पहले पूना पैक्ट हुआ था, फिर सांप्रदायिक अवार्ड हुआ था। पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर जो किए थे मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर अंबेडकर किए थे, गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय। इसमें था चुनाव में मुस्लिम लीग के वांछित परिणाम न आने के कारण उसने कांग्रेसी सरकार के कार्यों में बाधा पहुंचाया और जांच हेतु एक अपनी समिति बनाई थी राजा मोहम्मद मेहदी के अध्यक्षता में। कांग्रेस का पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है वो 31 दिसंबर 1929 को था। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931। अगस्त प्रस्ताव 1940 8 अगस्त, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, INA मुकदमा 1945, रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग्स का विद्रोह 1946 में हुआ था। लॉर्ड मिंटो ने 1906 में अरुंडेल समिति का गठन किया था 4 सदस्यीय। इसका जो है अपनी भारत में विभिन्न परिषदों के विस्तार के साथ सामंतों की समिति बनाए जाने के लिए अनुशंसा की गई थी और इसमें विभाजित बंगाल को पुनः एक करने की संस्तुति की गई थी अरुंडेल समिति में। आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन 1905 में, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, कांग्रेस का विभाजन 1907 में, होम रूल आंदोलन 1916 में, लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में, मांटेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 में, भारत मंत्री लॉर्ड मांटेग्यू की घोषणा थी, रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, खिलाफत आंदोलन 1919, हंटर कमेटी की रिपोर्ट 28 मई 1920, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा, साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927, साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 में, एक साल बाद 8 नवंबर 1927 को गठन किया, 3 फरवरी 1928 को भारत में आया।
नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928, बारदोली सत्याग्रह 1928, लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929, भगत सिंह बटकोसर दत्त द्वारा बम जो फेंका गया था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव इसमें पारित किया गया था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930, 26 जनवरी को इसी दिन इसलिए मनाया जाता है। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड, गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, कम्युनल अवार्ड जो है 16 अगस्त 1932, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932, यरवदा जेल में बंद थे उसमें गांधी जी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934, जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939, मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939, पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942, भारत छोड़ो 8 अगस्त 1942, शिमला सम्मेलन 25 जून 1945, नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946, प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946, स्वतंत्र करने का भारत को आश्वासन दिया। इसमें कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946, 3 सदस्य थे इसमें, पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफेन क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946, मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 में पीएम बने नेहरू। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947, भारत विभाजन की योजना इसमें बनाई थी। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947, भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950, इसी समय राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली से विनोबा भावे ने किया था। देखेंगे तराइन का प्रथम 91, तराइन का द्वितीय 1192, चंदावर का युद्ध 1194 में, रुहेला का युद्ध 1774 में, खुर्दा का युद्ध 1795 में, कन्नौज का 1540, चौसा का 1539, घाघरा का 1529, चंदेरी का 1528, खानवा का 1527 और पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, दूसरी 1556 में, तीसरी 1761 में। सार्जेंट योजना 1944 में आई थी, बेबल के समय में शिक्षा के विकास के लिए।